नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारत के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं डीके सर। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और क्लास का आगाज करेंगे क्योंकि आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। यह क्लास है आपके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की, जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आर्मी अग्निवीर में साथ में इंपोर्टेंट होता है क्योंकि आर्मी अग्निवीर में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से हर बार ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है, जितने भी आपकी कंपटीशन एसएससी लेवल के हैं उनमें भी ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और फिर क्लास का आगाज करेंगे। बिल्कुल, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और फिर स्टार्ट करते हैं, क्लास का आगाज करते हैं कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की मेरे शेर। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन पहले किसको रहता है? पहले भौतिक परिवर्तन को। भौतिक परिवर्तन को होता है, कौन सा होता है? इस परियोजना में या इस परिवर्तन में क्या होता है? इस परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संगठन होता है उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है? नया पदार्थ है वो नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन। मतलब इस परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पदार्थ जो होता है ना, जो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा लिख सकते हो कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं। रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तीनों परिभाषाओं में कोई सी भी मान सकते हो आप। ठीक है, रासायनिक गुणों में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परिवर्तन की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। परंतु परिवर्तन की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। परंतु परिवर्तन की अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। साथ में लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके केमिस्ट्री का। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे साथ में। इसके बाद में थोड़ी सी और बात करेंगे इसी के बारे में। लिख लीजिए साथ ही में। तीसरी भाषा अगर ऐसा भी लिख सकते हो कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या होता है? यह अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है। क्या यह एक अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा? अपन पहले पूरी भौतिक परिवर्तन है उसकी पूरी बात करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन यह क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ के परिवर्तित होने के बाद पुनः अवस्था में नहीं आता। जब एक अवस्था परिवर्तित हो जाती है दूसरी अवस्था में तो वह वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकते, पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। पहले बात यह है अस्थायी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के पश्चात, कोई भी पदार्थ, ऐसा भी लिख लो, कोई भी पदार्थ अवस्था परिवर्तन करने के पश्चात, अवस्था परिवर्तन करने के पश्चात पुनः अपनी उसी अवस्था में नहीं आ सकता, अपने पूर्व अवस्था में, या ये पुण्य अवस्था में आ जाता है। क्या होता है? अपनी पूर्व अवस्था होती है जब एक ये अस्थायी परिवर्तन हो गया और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। परिवर्तन करने के पश्चात पुनः अवस्था में आ जाता है। पुनः अवस्था में आ जाता है। मतलब अगर वो वापस उसने अवस्था परिवर्तन कर दिया तो वापस आ जाता है। जैसे बर्फ का होता है, बर्फ होता है, को अगर पिघला दिया तो जल हो जाता है और जल को वापस ठंडा किया तो वो बर्फ बन जाती है। मतलब अवस्था परिवर्तन हो जाती है। ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में जो पदार्थ था परिवर्तित होने के पश्चात अपनी पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यह रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है परंतु परिवर्तन की अवस्था में
परिवर्तन होता है। दूसरी परिभाषा, तीसरी इस प्रकार लिख सकते हो कि इस परिवर्तन पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनता है, वापस वो का वो बन जाता है। ठीक है, तीसरी परिभाषा हो गई। तीनों में से कोई भी परिभाषा आप रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे कुछ उदाहरणों की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे इसके कुछ पदार्थ के भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण। इसके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। भौतिक परिवर्तनों के उदाहरणों की बात कर लेते, तो जो आपके हर एग्जाम कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा है या रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा है। तो पहली बात करते हैं पानी की अवस्था परिवर्तन करना। कैसे? जैसे पानी की अवस्था है, उस पानी की अवस्था परिवर्तन, पानी की अवस्था परिवर्तन करना, यह आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट भौतिक परिवर्तन होगा। कैसे? जैसे कि आपका जल है, जल से बर्फ और बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, इस प्रकार जो वाष्प परिवर्तन होता है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे? या बर्फ से स्टार्ट कर सकते हो और जल से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो जल से बर्फ बना सकते हो आप। जल से बर्फ, ठीक है, बर्फ से पानी, बर्फ से पानी बना सकते हो, और पानी से फिर वाष्प भी बना सकते हो। क्या करते हो? पानी से वाष्प में भी बना सकते हो, क्योंकि पानी को गर्म करोगे तो क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। ठीक है, और वाष्प से वापस क्या बनेगी? वाष्प से वापस आपका जल बनेगा। ठीक है, अवस्था परिवर्तन हो रही है, वापस वो कुआ बन सकता है। ठीक है, ये आपके पहला इंपॉर्टेंट उदाहरण या एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके सोना, लोहे, कांच, मोम आदि का पिघलना। किसका? पहली बात करते हैं सोने का। सोने का पिघलना, साथ में लिखते जाइए ताकि आपको रोकना ना पड़े। सोने का पिघलना। इसके अलावा बात करते हैं सोने के पिघलने के अलावा लोहे का पिघलना। किसको? लोहे का पिघलना। और एक मेन इंपॉर्टेंट है, छाप के रखना है, 3 स्टार, मोम का पिघलना। सबसे बार एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, तो मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? ये सारे के सारे पिघलना परिवर्तन होता है आपका आपके भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसे पिघलने के पश्चात वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके आगे कांच का टूटना। कौन सा होता है? कांच का टूटना। कांच का टूटना परिवर्तन आपका एक भौतिक परिवर्तन। जब कांच टूट जाता है तो कौन सा परिवर्तन एग्जाम में पूछा भी जाता है आपका, तो कौन सा परिवर्तन हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। एक होता है नमक या शक्कर का पानी में घुलना, नमक या शक्कर का पानी में घुलना, नमक या शक्कर या चीनी, चीनी का पानी में घुलना, पानी में घुलना, कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। साथ में लिखते जाइए ताकि आपको बार बार वापस देखना ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले बात, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब आगे बात करेंगे आपके जो आगे हो गया आपका लोहे का, लोहे का जो चुंबक में बदलना। किसका? लोहे का। लोहे का चुंबक में बदलना। ठीक है, दूसरा बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। तो बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। जितने भी एग्जाम्पल है सब याद में रखना। कोई सा भी एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा परिवर्तन होगा। बात करते हैं स्प्रिंग की जो आकृति होती है उसमें बदलाव,
स्प्रिंग की आकृति में बदलाव। आकृति में बदलाव, जब स्प्रिंग में दबाव लगाया जाता है या वजन दिया जाता है तो वो नीचे खस जाती है, और जैसे ही दबाव या उस वजन को दूसरी साइड या एक साइड में कर दिया जाए तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाती है। अब बात करते हैं संगनन, आसवन व ऊर्ध्वापातन। इसकी बात करें संगनन की, संगनन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट दो ये होते हैं, संगनन और ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। एक आसवन और होता है, ओझे की भी किसी की क्रिया में होता है आपका भौतिक परिवर्तन, आसवन की क्रिया। तीनों छाप के रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इंपोर्टेंट होंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके और भौतिक परिवर्तनों की बात कर लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में जो पानी का हो गया, इसके अलावा जो बर्फ का पानी में बनना, वो सबसे बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अग्निवीर की जो अभी भर्ती हुई थी उसमें 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन है पूछा गया था, ठीक है। बात करेंगे मिट्टी को पानी में मिलना, क्या मिट्टी का पानी में मिलना, यह भी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का पानी में मिलना, मिट्टी का पानी में मिलना कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अगर बात करें अपन कि समय में परिवर्तन होता है, तो समय में परिवर्तन कौन सा होगा गुरुजी? वो होगा रासायनिक परिवर्तन। क्यों? कि वापस वो व्यवस्था नहीं आ सकती, ठीक है। तो गया हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। समय से पहले अगर खुद को संभाल लिया तो आप समय आने वाले में आप समय खुद आपका वेट करेगा, ठीक है। तो समय चला गया तो सब कुछ चला गया मेरे दोस्त, इसको हमेशा याद रखना, समय ही की कीमत होती है, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके जो पेड़ों में होते हैं कि पेड़ों को काटना होता है, वो कौन सा हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। कौन सा हो गया? पेड़ों को काटना, क्योंकि पेड़ों को काटने पर वापस आ जाते हैं, उग जाते हैं। पेड़ों को काटना, काटना, ठीक है। ध्यान में रखना, काटने को बोल रहा है यहाँ पे, उपाड़ने को नहीं बोल रहा है, ध्यान में रखना। बिल्कुल, पेड़ों को काटना। पिछले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया तो ले लीजिए। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन हो गया गुरुजी? वो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा बात करते हैं मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। क्या होता है? मक्खन होता है, जब मक्खन पिघल जाता है उसको गर्म किया जाता है एक बर्तन में, तो मक्खन का बर्तन में पिघलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। साथ में लिखते जाइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर आज का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके जो जल का उबलकर वाष्प में बनना, जल के सादा नमक में घुलना, या फलों में स्वाद का बनना। क्या होता है? जो फलों है तो उस फलों से जो आपका स्वाद बनना, वो भी आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, लिख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे आपके रासायनिक परिवर्तन की। अब किसकी बात करते हैं? रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? एज इट इज भौतिक परिवर्तन की विपरीत परिवर्तन होता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन के अपोजिट होने वाला परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो परिवर्तन की बात करें तो इन परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है। जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। दोनों दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो यह परिवर्तन कौन सा हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन
हो जाता है या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बन जाता है। क्या होता है? परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होते ही तथा नया पदार्थ क्या होता है? नया पदार्थ बन जाता है। नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, नया पदार्थ बन गया तो वापस वो उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। क्या होता है? जब पदार्थ नया बन जाता है तो वापस उसी अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बन जाता है, पर पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया और नया पदार्थ बन गया, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें बात करें, यह एक आपका स्थायी परिवर्तन हो गया। क्या आ गया आपका? ये स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या था आपका? अस्थायी परिवर्तन है। ये था आपका स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है वापस उसी अवस्था में नहीं जा सकता। स्थायी परिवर्तन होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके आगे। और भौतिक परिवर्तन ये आपका स्थायी परिवर्तन हो गया और साथ ही में ये वापस पुनः अवस्था में नहीं आ सकता। कि जैसे अगर उसने अवस्था परिवर्तन कर ली तो वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता। तो ऐसा लिख सकते हो, अवस्था परिवर्तन के पश्चात अवस्था परिवर्तन के बाद वापस उसी अवस्था में, वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता। उसी अवस्था में नहीं आ सकता है मेरे से, नहीं आ सकता, ठीक है। बिल्कुल छाप कर रखना मेरे अग्निवीर आर्मी वीर योद्धा, राजस्थान पुलिस के वीर योद्धा और साथ ही में आपके दिल्ली पुलिस के वीर योद्धा हो। छाप लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें, स्थायी परिवर्तन होता है, वापस उस अवस्था में नहीं आता है। कि अवस्था परिवर्तन हो गया के बाद में उसी अवस्था में नहीं आ जाता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। यह आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। मेहनत करोगे सफलता जरूर मिल जाएगी। बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद का मोती से चमकाऊंगा। कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, ठीक है। इसकी शॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे एक बार। अब आप बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल या उदाहरणों की अब बात करते हैं। यह भी एग्जाम्पल में बहुत बार पूछा जाता है कि एग्जाम्पल है उनसे रिलेटेड। तो मेरे सूरवीरों, इसके एग्जाम्पल है उनकी बात कर ले, किसके? रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरणों की। तो पहले बात करते हैं कोयला या ईंधन का जलना, ठीक है। किसका? पहली बात करेंगे कोयला, कोयला और ईंधन। कोयला मान लेना या ईंधन का जलना, ठीक है। ठीक है, कोयला जल जाता है तो वापस अवस्था थोड़ी ना आती है, नष्ट हो जाती है, बांदी बन जाती है। ईंधन जल जाते हैं तो वापस वापस थोड़ी ना बन सकता है, नहीं बनता। तो ये आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले बात करेंगे लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लग जाता है तो वापस उस अवस्था में थोड़ी ना आ जाता है, नहीं आता है। तो लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना आपका कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया, लोहे पे जंग लगना। फिर बात करते हैं दूध से दही बनना। क्या सा? दूध से दही बना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से बनता है दूध से दही बनना। और दूध से दही बनता है तो वापस उस अवस्था में नहीं आता है, ठीक है। दूध से दही बनना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब बात करेंगे इसके अलावा दूध का फटना, वो भी तो होता है। दूध का फटना ये कौन सा परिवर्तन हो गया मेरे शेर? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा बात करें किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण। 5वें नंबर की बात करते हैं किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण। किण्वन के द्वारा शराब निर्माण,
किण्वन की क्रिया होती है जिसमें शराब का निर्माण होता है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर बात करते हैं सब्जी का पकना। सब्जी जब पक जाती है तो वापस कच्ची थोड़ी ना हो जाती है, नहीं होती है गुरुजी। तो सब्जी का पकना, सब्जी का पकना, ठीक है, सब्जी का पकना हो गया। और साथ ही में आपके फलों का पकना भी याद रखना। सब्जी का याद रखोगे तो फलों का भी याद रह जाएगा। तो फलों का पकना, फलों का पकना कौन सा परिवर्तन हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन। कोयले और ईंधन का जलना, लोहे पे जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध का फटना, किण्वन के द्वारा शराब निर्माण, सब्जी का पकना और फलों का पकना, यह आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल, चूने के पत्थर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो दूधिया बन जाता है, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है कि सीमेंट में पानी मिलने के बाद जो सख्त चूना हो जाता है और चूने पत्थर को गर्म करके चूना बनाता है, ठीक है। और साथ ही में चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। साहब लीजिए। बिल्कुल, इसके अलावा आप एक याद रखना, जो मोम होता है, किसका? मोम का। मोम का पिघलना ये एक अपवाद है, ठीक है। कई मोम होती है वो जल के नष्ट हो जाती है, ठीक है, और कोई जलकर पिघल कर जम जाती है, ठीक है, जमकर पिघल जाती है। जब वो जम जाती है तो वापस बना लेते हैं, तो वापस बन जाती है, तब तो कौन सा परिवर्तन हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। और जब नष्ट हो जाती है, मोम पिघल कर सारी नष्ट हो जाती है, तो तब कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो गाड़ ले, ये आपका अपवाद है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बिल्कुल सर, डिपेंड करता है वो एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करेंगे आपके खाने का पचना, वो भी आपका परिवर्तन होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपके कितना एग्जांपल हो गया, आपने 7 कर लिया यहाँ पे, और 8 यहाँ पे होता तो 9वें पे। भोजन का पकना, भोजन का पचना, ये भी याद कर सकते हो। भोजन का पचना आपका कौन सा परिवर्तन हो गया मेरे शेर? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपका अगरबत्ती का जलना। किसका? अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हो गया मेरे शेर? रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, अगरबत्ती का जलना। इसके अलावा लकड़ी का जलना हमने पहले बात कर ली थी, लकड़ी का और ईंधन का हमने बात पहले ही कर ली थी। लकड़ी और ईंधन की बात करते हैं तो लकड़ी का जलना, ईंधन का जलना आपका परिवर्तन हो गया रासायनिक परिवर्तन। और इसी के साथ में अपन दूध का दही बनना हो गया। फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, 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 ये कौन सा परिवर्तन हो गया मेरे शेर? रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आर्मी में पूछा गया था और साथ ही में दिल्ली पुलिस की एग्जाम भी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अगर प्लेटिनम तार का जो जलना, किसका? प्लेटिनम के तार का, प्लेटिनम के तार का जलना। जैसे प्लेटिनम का तार जल जाता है तो जलने के बाद वापस उसी अवस्था में नहीं आता है, वापस तार नहीं बना जा सकता है प्लेटिनम के तार का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके पदार्थों के आगे की, ये तो आपका मेन इंपॉर्टेंट था, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बिल्कुल सर, देख लीजिए एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट। लिख लिया? बिल्कुल सर। अब एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था, ठीक है। बिल्कुल सर, तो अभी एक बार कॉपी पेन साइड में रख लीजिए और पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए बोर्ड की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सर, अब बात करेंगे स्टार्ट। एक बार कॉपी पेन साइड में रख लीजिए और कर लेंगे एक बार सभी बच्चे स्टार्ट। हमने बात की थी आपके सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन।
तो मेरे सूरवीर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं जल्दी से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के। ठीक है सूरवीर, बिल्कुल सर बात कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन वो कहलाता है, इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, दूसरी बात करें दूसरी परिभाषा की, तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है और पदार्थ की जो परिवर्तन की अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके तीसरी परिभाषा की कि यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब इस अस्थायी परिवर्तन का मतलब यह होता है कि वापस उसी परिवर्तन अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा बात करते हैं आपकी कि कोई भी पदार्थ अवस्था परिवर्तन करने के पश्चात पुनः अवस्था में आ जाता है। ठीक है, मतलब बदल जाता है। ये ऐसा है, नैला होता है साला, वापस बदल जाता है, इंसान की तरह होता है ना, दोगले इंसान की तरह की परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की, तो पानी की अवस्था में परिवर्तन करना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, पानी से वाष्प का बनना, वाष्प का जल में बनना आपका भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे जल को गर्म, जल से वाष्प बना, ठीक है, गर्म किया तो वाष्प बन जाता है। बर्फ होता है, बर्फ से पानी, बर्फ को गर्म किया पानी बन गया। ठीक है, पानी से वाष्प, पानी को गर्म किया वाष्प बन गया, और वाष्प से जल बन गया। तो जल से आपका बर्फ बन जाता है, जल को जैसे गर्म किया, जिस जल को जैसे ठंडा किया, ठंडा करने से आपके बर्फ बन जाता है। ठीक है, और बर्फ को गर्म करने पे पानी बन जाता है। बात करेंगे सोने का पिघलना। सोने का पिघलना कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। पिघल जाता है तो वापस उसे बनाया जा सकता है, कोई भी आकृति में से लिया जा सकता है। लोहे का पिघलना वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। मोम का पिघलना वापस लिया जा सकता है, जबकि एक अपवाद है, अगर जम जाता है तो वापस आ जाता है, अगर नष्ट हो जाता है तो वापस नहीं आता है। ठीक है, बात करेंगे आगे कांच का टूटना और नमक या शक्कर या चीनी का पानी में घुलना। ठीक है, लोहे का चुंबक में बदलना, बल्ब का जल में, स्प्रिंग की आवृत्ति में बदलना, और संघनन या उद्वर्तन या आसवन, और साथ में मिट्टी के पानी में मिलना, यह भी आपका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यह आपके एग्जाम्पल। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह स्थायी परिवर्तन होता है और अवस्था परिवर्तन के बाद वापस उसी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, वापस उसी अवस्था में नहीं आता, ये इतना थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। बात करें इसके आगे रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें तो गुरुजी कोयले का ईंधन का जलना, कोयला या ईंधन दोनों का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का फटना, क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।